अरे मस्जिद है, उसमें सब वजू करते हैं, तुम अंदर जाके घूम रहे हो। अरे तो ये हौज है, इसमें सब लोग वजू करते हैं ना। वो पाक होने के लिए घर है ना, लेकिन इसमें क्यों जा रही हो? अरे तो ना, अरे मसला है। अरे मस्जिद है, थोड़ा एहतराम करो। मस्जिद का ही तो एहतराम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बनाया गया है। बहुत सालों से ढूंढ रही थी मैं। दिमागी हालत। ये ना गंदा फोन करो ना, फोन ना। वही सब फोन किए। फ़ोन लगाया, मैं बहलूल भाई को भी लगाया, ज़मीर भाई को भी लगाया। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। भारत की आज़ादी का 75वां साल यानी अमृत महोत्सव पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया गया और दुनिया ने देखा। इस वक्त मैं जहां बैठा हूं, ये भिवंडी शहर का वो ठिकाना है जो शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। इसमें करीब 32 नाम हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, भिवंडी शहर के लोग भी हैं और भिवंडी के आसपास के लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में या तो जेल में गए या शहीद हुए और बड़ी मुश्किल से भारत आज़ाद हुआ। मज़हब इस्लाम के मानने वाले और मज़हब इस्लाम के जो बानी थे मोहम्मद साहब, उन्होंने भी 14 सदी के बाद कोई पेशन गोई नहीं की है। यानी 14 सदी के बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है और पूरी दुनिया देख रही है कि इस कलयुग में या 14 सदी के बाद क्या हो रहा है। भारत की इस धरती पर बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सारी बातें तो कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए कानून भी है, मगर कानून का इस्तेमाल सत्ता में बैठे हुए लोग चक्री नचारे की तरह से भी करते हैं। निर्भया की घटना के लिए पूरा देश रोया। कानून के रखवाले, सत्ता में बैठे हुए लोग सामने आए और निर्भया के गुनहगारों को सजा भी मिली। अभी दुनिया ने देखा गुजरात की वो रात, जिन्हें पता होगा क्या हुआ था गुजरात में। बिल्किस बानो जैसी न जाने कितनी घटनाएं थीं। बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, आरोपी पकड़े गए और 15 अगस्त के दिन जब देश 75वीं आज़ादी यानी अमृत महोत्सव मना रहा था, तो उनको उम्र कैद से छुट्टी दे दी गई। निर्भया के लिए इस देश में करोड़ों मोमबत्तियां जलाई गई, करोड़ों लोग रास्ते पर आ गए, मगर शायद बिल्किस बानो अल्पसंख्यक समाज से है, यानी मुस्लिम समाज से, तो इसके लिए कोई सामने नहीं आया। गुजरात की वो रात, भारत का जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो ज़रूर लिखा जाएगा। कि बहरहाल इतना बताने का मकसद ये था कि भारत की आज़ादी के लिए ऐसे शहीदों ने, जिसमें नाम है, ये न जाने कितनी लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने आज़ाद भारत का ख्वाब, आज़ाद भारत की वो सच्चाई पाने के लिए या तो अपना बलिदान दे दिया, या तो जेलों में चले गए, या काला पानी की सज़ा पाई, या अंग्रेज़ों के डंडे खाए, मगर भारत आज़ाद हुआ। मगर इस कलयुग में यानी 14 सदी के बाद अब कुछ भी हो रहा है, नया नया काम, कभी दरगाह पर आरोप, कभी मस्जिद में। तो इतना बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मुंबई के बांद्रा की एक जामा मस्जिद में एक औरत पहुंच गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मस्जिदों में आमतौर से हौज होती है, ऐसा चौरस बनाया जाता है, उसमें लोग बैठकर वज़ू बनाते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू बनाना ज़रूरी है। मगर इस औरत ने, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे, वो हौज में उतर गई और नहा लिया और उसके बाद फिर मस्जिद में, जहां आम तौर से
आदमी यानी मर्द हजरात नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पहुँचकर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने से पहले अंदर से एक मुसल्ला भी उठा लाई और नमाज़ पढ़ी। हालांकि लोगों ने उसे मना किया कि ये वज़ू बनाने की जगह है। तो देखने में वीडियो में साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो उसमें थूक भी रही है। तो ये घटना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की है। तो असल बताने का मतलब यही था कि इस कलयुग में यानी 14 सदी के बाद इस धरती पर और ख़ासकर हमारे भारत की धरती पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा और हो रहा है। इंसानियत के दुश्मन बड़ी तेज़ी से भारत में बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इस पर रुकावट नहीं आई तो रास्तों पर चलना मुश्किल हो सकता है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखर आलम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए 6:58 हो रहा है। ये लेडीज़ मस्जिद के अंदर फजर की नमाज के बाद से आ गई हैं। इनको बहुत समझाया गया कि आप लेडीज़ हैं, आप चले जाइए, मस्जिद के अंदर जो है मत आएँ, या मस्तूरात के हुदूद जहाँ तक है नमाज के लिए इंतज़ाम किया है ज़िम्मेदारों ने, आपको ही नमाज़ पढ़ें। मगर ये मानी नहीं, अपना जिस्म से जो है कपड़ा दुपट्टा वगैरह जो है बोर्ड में, ऐलान वाले बोर्ड के ऊपर में सुखाई और फिर उसके बाद में हौज़ के अंदर गई, हौज़ के अंदर गुस्ल वगैरह की, हौज़ के अंदर बैठकर फिर वो बाहर निकली। फिर उनको समझाया गया कि आप निकल जाओ, आप लेडीज़ हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो जो है नहीं जाऊंगी, मैं आई हूँ पाक होने, नमाज़ पढ़ने। और बहुत बहस करने लगी। मैंने 100 नंबर पर कॉल भी किया, कॉल नहीं उठाए। और फिर अभी वो चली गई थी बाहर, मगर वहाँ मस्तूरात के जो नमाज का रूम है वहाँ से एक जानमाज़ लेकर आकर मस्जिद में सफ़े उला के अंदर में जो है नमाज़ पढ़ने लगी है। मैं पुलिस वाले को भी फ़ोन किया 100 नंबर पर 2 मरतबा, मगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। टीचर को ले आए, वो टीचर को अरे मस्जिद है, उसमें सब वज़ू करते हैं, तुम अंदर जाके घूम रहे हो। अरे तो ये हौज़ है, इसमें सब लोग वज़ू करते हैं ना। तो पाक होने के लिए घर है ना, लेकिन इसमें क्यों जा रही हो? अरे तो ना, अरे मसला है। अरे मस्जिद है, थोड़ा एहतराम करो। मस्जिद का ही तो एहतराम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बनाया गया है। बहुत सालों से ढूंढ रही थी मैं। दिमागी हालत। ये ना गंदा फोन करो ना, कहते बोलना। हैं, पूरा साफ भाई साहब फोन किए? फ़ोन लगाया, मैं बहलूल भाई को भी लगाया, ज़मीर भाई को भी लगाया, शायद मोबाइल। गंदा कर रहे हो मुझे, और मुझे बोलते हो गलती करती हो। कोई भी सवाल है समझदारी से पूछो, समझदारी से जवाब। तुम अपने आप को रोक नहीं सकते, गुनाहों से बचा नहीं सकते, तुम्हारी नीयतों को साफ करो। मस्जिदों में औरतों पे क्यों पाबंदी लगा रहे? एक औरत को अगर मैं सफर में मुझे नमाज पढ़ना, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ वहीं
अल्लाह की गलती है, अल्लाह की गलती है, मेरे लिए छोटी नहीं पड़ी। आप हमको समेट के क्यों रख रहे हैं? लेकिन क्यों यहाँ पढ़ ली तो कौन सा गुनाह हो गया? औरत सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। औरत बाजार में जा सकती है, औरत सिनेमा घर में जा सकती है, औरत हर जगह जा सकती है। मस्जिद में नहीं आ सकती? मस्जिद में औरत इबादत के लिए नहीं आ सकती? क्यों नहीं आएंगी? और मैं आऊंगी, अभी भी रुकूंगी, अभी भी रुकूंगी, मैं तो रुकूंगी ना। मैं रुकूंगी, इधर कुरान पढ़ूंगी मैं अभी।